हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेट में। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के टॉपिक गवर्नमेंट कंपनियां के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। हमने पिछले वीडियो में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Government company means any company in which at least 51% paid up capital is held by central और state government। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें एटलीस्ट 51% का जो पेड अप कैपिटल है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, नो मैटर। ठीक है, देखो होली यानी पूरा कम मैक्सिमम समझते हैं। मैक्सिमम 100% तो वो ओन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 51% ओन करना जरूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन, देखो अदर कंपनियां होती हैं उनके जैसे ही गवर्नमेंट कंपनियां भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, रजिस्टर होती हैं। ठीक है, अब जितने भी प्रोविजंस होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के वो गवर्नमेंट कंपनी पे भी लागू होंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करके कुछ प्रोविजन से उसको मुक्त कर सकती है अपने गवर्नमेंट कंपनी को ओनरशिप। अब जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पूरे ओवरऑल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो पूरा जो अभी पूरा कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। मैनेजमेंट, देखो जो कंपनी होती है कोई भी कंपनी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, पूरा रन करते हैं पूरे कंपनी को, चाहे जो भी इसमें काम होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी ऑपरेशंस होंगे, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं ये गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, नॉमिनेट होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो जो गवर्नमेंट कंपनी अदर कंपनी के जैसे ही उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या जो भी चीज़ें करेंगे ये सब अपने गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम पे करती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, पूरे कंपनी को अगर गवर्नमेंट रन कर रही है तो गवर्नमेंट तो आगे करेगी नहीं, इसलिए एक कंसर्न मिनिस्ट्री को बोल दिया जाता है कि आप पूरा इसको रन करिए, पूरा देखभाल करिए। ठीक है, यानी पूरा मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, एक कंसर्न मिनिस्ट्री का इसके अंडर आता है या फिर कोई डिपार्टमेंट हो तो उसके अंडर ये सब पूरे होते हैं गवर्नमेंट कंपनियाँ। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनको देखो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली होती है, ये अपने पैसे से रिलेटेड इनको कोई दबाव नहीं होता है गवर्नमेंट का कि आपको ऐसे करना है तो ऐसे करना है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिली थी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनियां में क्या होता है कि इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है। इनके पास बोरोइंग पावर भी होती है कि अगर इनको उधार लेना है तो ये बिना किसी से पूछे अपने नाम से उधार ले सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट स्टाफ, इनमें जो स्टाफ होते हैं बहुत कुशल होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि जो भी डायरेक्टर हैं या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पूरे जितने भी स्टाफ हैं वो एफिशिएंट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में जवाबदेही कहते हैं। तो देखो जो भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बनती है या जो भी जवाबदेही है गवर्नमेंट कंपनी का वो मिनिस्ट्री को पूरा जवाब देना होता है। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उनको जाके जवाब देना होता है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और गवर्नमेंट कंपनी के जो भी एनुअल रिपोर्ट होते हैं वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस होते हैं, इनके प्रॉफिट से रिलेटेड, इनके लॉ से रिलेटेड, या फिर जो स्टेट के या सेंट्रल के जो असेंबली होती है, लेजिस्लेचर होती हैं, उनमें भी जो कि जाके जो है डिबेट या फिर डिस्कशन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी इनको प्रशासनिक सुशासन मिला है, यानी इनको ये पूरा छूट मिला होता है कि इनको जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं या फिर जो भी मैनेजमेंट है इनको खुद से स्वतंत्रली जो है पूरा इंडिपेंडेंटली इसको मैनेज कर सकते हैं। इनको किसी से पूछताछ या किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं होता, यानी एक तरह से ये पूरे एकदम उनको स्वतंत्रता मिली होती है अपने मैनेजमेंट को संभालने की। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो है ये पूरे मैनेज्ड फाइनेंस ऑडिट जो होते हैं ये सब जो है जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां होती हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके जैसे ही होती हैं। इनके कोई अलग चीज़ें नहीं कि गवर्नमेंट का बस नाम है, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं सब प्राइवेट कंपनियां के जैसे ही होती हैं। ठीक है, इट कैन देयर फॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, के जो भी ऑपरेशन की पूरे फ्रीडम मिली होती है, जो भी करना है ये खुद कर सकते हैं। डिसीजन में काफ़ी क्विकनेस होती है, क्योंकि डिसीजन बहुत अच्छे से यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, एफिशिएंट स्टाफ, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टाफ बहुत ही एफिशिएंट होता है, इनमें इनके खुद
रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एम्प्लॉय के रिम्यूनरेशन और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ स्टाफ जो है बहुत एफिशिएंट होता है। कोलेबोरेशन को हिंदी में सहयोग कहते हैं, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कंपनियां जो हैं वो जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं उनके साथ कोलेबरेट करती हैं ताकि जो है जो भी चीज़ें हैं या बिज़नेस को अच्छे से करा जा सके, ठीक है। यानी कोलेबोरेशन करती हैं ताकि अच्छे से बिजनेस कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीमेरिट्स पढ़ते हैं। क्या क्या डीमेरिट्स क्या है? देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जैसे हमने डिपार्टमेंटल और पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में भी मेरिट डीमेरिट पढ़ी, इसके बारे में भी कुछ डीमेरिट्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ऑटोनॉमी एंड पेपर ओनली। देखो हर जगह मेरिट्स में तो ये दिया जाता है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिली है, इनको पूरा स्वशासन को पूरी स्वतंत्रता मिली होती है। लेकिन डीमेरिट कहता है कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित होती हैं इनकी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ऑटोनॉमी और पेपर का कहने का ये मतलब है कि बस पेपर तक इनको बस बताया गया कि आपको पूरी आज़ादी मिली हुई है, लेकिन असल में ये जो है ये पूरा जो भी इनका सिस्टम है गवर्नमेंट द्वारा ही वो डिक्टेट होता है, गवर्नमेंट द्वारा ही कहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही पूरा सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं। शेयर कैपिटल जो भी 51% है वो पूरा गवर्नमेंट ही ओन करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है डिक्टेट करती है पूरे कंपनी को कि भाई तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तुमको पूरी जो छूट है वो बस कागजों तक ही है, ठीक है। तो पूरे गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब देखो ये पूरे मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो इनका इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो भी मिनिस्टर होते हैं उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें बोल तो दिया गया कि आपको जो है चीज़ें छूट मिली है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इसमें जो है जो भी मिनिस्टर होते हैं या फिर जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उनका इसमें इंटरफेरेंस बार बार होता रहता है। बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो कि बोर्ड है वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से जो है भरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें कहने का ये मतलब है कि जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी इसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो पूरे कंपनी को संभालते हैं, ये गवर्नमेंट को खुश करने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, ठीक है भाई। हमेशा प्लीज़ करते हैं कि देखिए ये ऐसा है वैसे है, आप हमेशा हमसे खुश रहिए। वो लोग अपने जो है पूरे जो भी मैनेजमेंट है उसको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ज़्यादातर समय जो है गवर्नमेंट को खुश करने में ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मैनेजमेंट को संभालने के लिए। अब सूटेबिलिटी हम पढ़ते हैं क्या कि ये गवर्नमेंट कंपनियां कहाँ किस फील्ड में सूटेबल होती हैं। वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। अब अगर गवर्नमेंट को किसी कंपनी को जो भी प्राइवेट सेक्टर में अगर कंट्रोल करना है विदाउट नेशनलाइजेशन, देखो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, यानी किसी जो भी प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें हैं उसको पब्लिक में कन्वर्ट करना, उसको प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट करने को नेशनलाइजेशन कहते हैं। लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो 1953 में उस वक्त के जो है तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है, 1953 में। अभी आपको न्यूज़ मिली होगी कि अभी कुछ समय पहले ही जो है रतन टाटा जी या फिर जो टाटा कंपनी है उन्होंने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है, यानी फिर से प्राइवेट सेक्टर में ला दिया है। तो ये हो गया एक नेशनलाइजेशन का एग्जांपल। अब अगर गवर्नमेंट को बिना नेशनलाइजेशन किए किसी प्राइवेट सेक्टर में जो है पूरे कंपनी को कंट्रोल करना होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कंपनियाँ बनाई जाती हैं। वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलेबोरेशन विथ प्राइवेट इंटरप्राइज, अगर गवर्नमेंट को किसी प्राइवेट इंटरप्राइज के साथ कोलेबोरेशन करना है, उनके साथ मिल के बिजनेस करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कंपनियां सुटेबल होती हैं। वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड, अगर किसी प्रोजेक्ट को, ठीक है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर की है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर उसमें गवर्नमेंट की प्लानिंग और फंड्स यानी पैसा अगर चाहिए होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट कंपनियां बहुत सही, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रन कर रही है तो गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ह्यूज होता है। तो गवर्नमेंट कंपनियां बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मल्टीनेशनल कंपनियां के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।